हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो अभी अभी मेरे चैनल को देख रहे हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं तोरण पट्टी पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल सुनीता उल वर्ल्ड में। आप वहाँ पे जाके इसे देख सकते हो, उसका पार्ट 1 को, यानी कि मैं 2 ही पार्ट में हमेशा बनाती हूँ। बहुत लोग 3 पार्ट ये सब बोल रहे हैं, वैसे मैं एक बार तोरण पट्टी देती हूँ और एक बार मैं तोरण झालर बनाना बताती हूँ। ठीक है, 2 ही पार्ट में देती हूँ। तो मैं आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये ऊन बहुत कम बची हुई थी, इस कारण मैं सोची थी येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन करना चाह रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पे रेड कलर का यूज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ऊन बहुत कम था इस कारण, और जितनी भी ऊन है देखिए, मैं ये 2 प्लाई की ऊन है, तो दोनों को साथ में कर करके 4 प्लाई बना रही हूँ। क्योंकि 4 प्लाई की ऊन नहीं मिल रही थी, तो इस कारण मैं यहाँ पे दोनों को इस तरह से पतली ऊन को लेके साथ में कर रही हूँ। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। क्योंकि बहुत सारे अभी देख रहे हैं, कमेंट आ रही है मेरे चैनल में कि मैम आप है ना इसका फर्स्ट पार्ट नहीं दिए हैं, आप इनका 2 पार्ट नहीं आपने दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दोगे तो उससे ऑटोमेटिक जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करोगे तो आपको जितना भी मैं दूंगी सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं 5 नंबर का नीडल्स का यूज कर रही हूँ और 3.0 mm का है, और एक पतली नीडल्स में रखती हूँ हमेशा उनको अंदर करने के लिए। और इस तरह से एक सीजर ले लेना है और एक टेप लेना है। तो ये टेप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सोची कि आपको दिखा दूँ, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे टेप से भी आप दिखाइएगा। और यहाँ पे मैं पिन ली हूँ, क्योंकि मेरी जो नीडल्स के साथ मेरी जो मार्कर पिन था वो गुम हो गई है, तो मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन का यूज कर रही हूँ। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मेजरमेंट खाली दिखाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा 2 पार्ट में ही इसे बनाती हूँ, और मेरी जो इधर गेट के जो साइज होती है वो 34 से 36 इंच का होता है। तो इस कारण मैं उतनी साइज़ की ही पट्टी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि इतनी साइज़ की पट्टी बनाने से मेरी तोरन बहुत जल्दी बिक जाती है। और जो मैं बड़ा साइज़ का बनाती हूँ तो मेरी पड़ी हुई रहती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लंबे लंबे गेट कोई भी नहीं रखते हैं। तो मेन गेट बाहर का जो होता है वो बहुत बड़ा सा होता है, लेकिन जो घर के अंदर का होता है वो सब बस आपका यही साइज़ का होता है। तो मैं उसी को ही बनाती हूँ ज़्यादातर। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम आप सेल कीजिए। तो देखिए, मुझे इस सब का आइडिया नहीं है, मैं दूर सेल नहीं करती हूँ। जो सामने जो आस-पास जो होते हैं वही लोग मेरे से परचेज़ करते हैं और लेते हैं। मैं दूर का आज तक सेल नहीं की हूँ। ठीक है, कोशिश करूँगी, मैं सोचूँगी उसके बारे में, तो ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैं 2 पार्ट में जो की हूँ उसका साइज़ क्या है। इस तरह से इक्वल आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये 33, 34 के लगभग आ रहा है। ये देखिए दोनों के बीच में है ये, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर हो गया, इधर पीछे देखोगे तो 17 नंबर का है, ठीक है, इंच के हिसाब से। और यहाँ पे भी मैं देखिए इस तरह से दिखा देती हूँ, दोनों साइड देखिए इक्वल ही होगा। तो आप हाथ से भी बराबर करोगे तो देखिएगा इक्वल ही आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे भी देखिए एकदम सेम आ रहा है। तो इसी कारण मैं बोल रही थी कि आप हाथ से इस तरह से करोगे या तो टेप की सहायता से, बराबर ही होता है, कुछ चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये मैं सोची कि आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैं सोची आपको दिखा देती हूँ। तो ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो ये देखिए, मैं फ्रंट साइड से आपको इस तरह से 2 पार्ट यानी 1 का दूसरा हिस्सा दिखा रही हूँ, जो उसके बीच में आपको कैसे करना है। तो इस तरह से इक्वल करते हुए पिन को लगा लीजिएगा, और उसके बाद से आप तोरण का जो झालर बनेगा उसको बनाना शुरू करना है, ठीक है। तो मैं बीच में इसको लगा देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर राउंड शेप में ही तोरण बनाती हूँ, तो इसलिए मैं इस तरह से कर ले रही हूँ। और इसलिए बनाती हूँ क्योंकि फ्रेंड ज़्यादातर यहाँ पे राउंड शेप का ही डिज़ाइन पसंद करते हैं। मैं वी शेप का बनाई थी, लेकिन मेरी अभी भी घर में पड़ी हुई है, कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते वी शेप का जो तोरण वगैरह होता है। तो इस कारण मैं ज़्यादा राउंड ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी सेल हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे भी मार्कर लगा देती हूँ पिन की सहायता से। तो ये मार्क रहेगा आपका। अब इसके बाद मैं आपको डिज़ाइन बनाना बताऊँगी कि कैसे इसे पैटर्न को बनाना है।
तो मैं तो सोची थी कि मैं ग्रीन और येलो का ही कॉम्बिनेशन करूँगी, लेकिन ऊन नहीं होने के कारण मुझे रेड कलर का ऊन का यूज करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए मैं बराबर कर चुकी हूँ। अब यहाँ से मैं एक पार्ट आपको बना के दिखाऊंगी और एक को मैं स्किप करके दिखाऊंगी, क्योंकि दोनों को दिखाना संभव नहीं होता है। तो एक को मैं आपको दिखाते हुए स्टेप बाय स्टेप दिखाते हुए जाऊंगी। जितना संभव होगा मैं आपको एकदम अच्छा से और डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, अभी की जितने भी वीडियो मैं बना रही हूँ सब स्लो में ही बताती हूँ और बहुत अच्छे से बता रही हूँ। लेकिन पहले की जो वीडियो थी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता था, मुझे उस समय आइडिया नहीं था। तो अभी भी वो लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं उसका कोई रिप्लाई भी नहीं दे सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले तो यहाँ पे टोटल 6 चेन बनाऊंगी, ठीक है। टोटल आपको 6 चेन बनाना है। 6 चेन बनाने के बाद दूसरे वाले फंदे में जाके आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर 3 चेन बनाऊंगी। दूसरी साइड को जाने के लिए आपको हमेशा चेन की सहायता से जाना होता है। तो देखिए इस लूप में मैं इसे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी और टर्न हो जाऊंगी, ठीक है। दूसरे साइड में चले जाऊंगी। तो ये जो चेन है आप इसे काउंट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चेन को काउंट करने से आपका ये आ जाएगा 8, नहीं तो इसके अंदर आपको 7 चेन बनाना है, ठीक है। टोटल आपका 8 होना चाहिए था, सॉरी 9 होना है। इस चेन को काउंट करोगे तो 9 होगा, नहीं तो आपको इस लूप के अंदर से 8 चेन निकालना है, ठीक है। 8 बार इस तरह से निकाल लीजिएगा डबल क्रोशे। चेन में बोल रही थी डबल क्रोशे निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ज्वाइंट कर दूंगी मैं। ज्वाइंट करने के बाद फिर से 3 चेन बनाना है। फिर आपको दूसरे लूप में ज्वाइंट करना है। उसके बाद टर्न होके फिर दूसरा वर्क को करना शुरू करना है, यानी कि दूसरा रो को। तो ये 3 रो तक आप चले जाओगे। एक तरफ से देखा जाए तो ये सेकेंड रो चलेगा, क्योंकि चेन को मैं काउंट नहीं करती हूँ, वो मैजिक रिंग की ही थ्रू समझती हूँ उसे। तो यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लेना है और 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 डबल क्रोशे निकाली, फिर 2 चेन का स्पेस ली, फिर दूसरे वाले लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 2 चेन का स्पेस लूंगी, फिर उसके बगल वाले लूप से फिर एक डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 2 चेन का स्पेस। यानी कि आपको 2 चेन लेना है और 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है, ठीक है। जितना भी लूप है सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है। सेकेंड रो में आपको इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है। टोटल आपका ये 9 होना चाहिए, ठीक है। तो इसे ध्यान भी दीजिएगा कि ये पूरा 9 होना चाहिए। ये देखिए मैं यहाँ से भी निकाल रही हूँ, तो ये काउंट कर लीजिएगा। ये लूप आपका टोटल 9 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिर 2 चेन लूँगी और एक मैं यहाँ से निकालूँगी, क्योंकि एक भी अगर बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा ये लूज होने का ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इस कारण मैं बता रही हूँ, जितना मैं दिखा रही हूँ सेम उसी तरह से आप भी कीजिएगा। और यहाँ पे फिर से मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे 2 प्लाई की उनको मैं दोनों को ज्वाइंट करके बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये फैला हुआ दिख रहा है। अगर आप सिंगल 4 प्लाई की बनाओगे तो थोड़ा सा वो ढीला जैसा होगा, यानी कि थोड़ा सा बिन के देखिएगा आपको कैसा लगता है, उसके हिसाब से आप बोल सकते हो। या तो चेन सेम लीजिएगा, नहीं तो चेन थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो मैं देखिए यहाँ से 4 टाइम पप निकाल रही हूँ। 4 या 5 टाइम जितना आपको घना करना है उसके हिसाब से निकाल लीजिएगा और स्लिप स्टिच करते हुए इसे नोट लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पे 3 चेन का स्पेस दे रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए 5 फंदे को खींच रही हूँ। 5 बार फंदा इस तरह से खींच लेना है आपको और फिर स्लिप स्टिच करते हुए नोट लगा लेना है। फिर इसके बाद 3 चेन का स्पेस लेना है और फिर मैं यहाँ पे 5 टाइम फंदे को इस तरह से खींचूंगी और फिर पफ निकालना है स्लिप स्टिच करते हुए, फिर 3 चेन का स्पेस। इस तरह से बीच बीच में आपको 3 चेन का स्पेस लेते हुए जाना है, ठीक है। और ज़्यादा वीडियो शूट करने के कारण थोड़ी सी मेरी वीडियो हैंग भी करती है, या तो मेरे फ़ोन में बहुत सारा कचरा भर गया है, तो इसे मुझे क्लीन करना भी होगा शायद। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हैंग कर रही है ये, तो इसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, वैसे भी आपको समझ में आता होगा।
तो यहाँ पे 5 बार आपको लंबे लंबे फंदा खींचना है और फंदे को स्लिप स्टिच करते हुए एक करते हुए नॉट लगाना है, यानी पफ तैयार करना है। उसके बाद 3 चेन का स्पेस लेना है। ठीक है, इसे बस याद रखिएगा। और सारे लूप के अंदर से एक एक पफ आपको बनाना होगा। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटल आपका 8 पफ होना चाहिए, इस तरह से काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे काउंट करते हुए भी करना है आपको, इसे ध्यान जरूर दीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट करके अब कट कर दूंगी, क्योंकि ग्रीन कलर का बस यहीं तक वर्क था। अब मैं यहाँ पे येलो कलर का ऊन का यूज करूंगी। और ये देखिए यही पतली नीडल्स का मैं यूज करती हूँ। इस तरह से बहुत आराम से आप इसे अंदर की ओर कर सकते हो पतली नीडल्स रखने से। अब यहाँ पे मैं कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये रो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये मैं जो बनाई थी बहुत ढीला टाइप का बन रहा था, तो इसी कारण मैं फिर इसे सोची कि अच्छा से बताती हूँ आपको। तो यही होता है, आप थोड़ा सा आप अगर ढील इस तरह से बनाओगे, स्किप कर करके बनाओगे तो नहीं होगा। तो मैं जैसा बता रही हूँ प्लीज़ आप पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और ये जो तोरण मैं बता रही हूँ ये मिस्टेक बनेगा। तो इस कारण मैं सोची कि आपको बता रही हूँ कि आपको पूरा देखना होगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगी कहाँ पे मैं चेन एक चेन ज़्यादा ले रही हूँ या एक चेन कम ले रही हूँ, ये आपको पूरा ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे डबल क्रोशे में कहीं ज़्यादा ले रही हूँ, डबल क्रोशे में कहीं कम ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं नोट लगा ली हूँ। अब यहाँ पे दूसरे वाले लूप में जाके आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे जो स्पेस है थोड़ा सा, ये देखिए बीच बीच में मैं 2 चेन का जो स्पेस ली थी वहीं से आपको डबल क्रोशे करना है। यहाँ से देखिए मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी इस वाले लूप के अंदर से। तो 4 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है जहाँ पे 2 चेन का स्पेस ली थी। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखिए 2 निकाली फर्स्ट में। तो ये से मैं सोच रही खोल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था। आपको 1 लूप के अंदर से 4 निकालना था, तो मैं यहाँ पे 2 ही निकाली थी। तो ये देखिए मैं यहाँ से 4 निकाल रही हूँ, दूसरे वाले लूप में भी 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से सारे लूप के अंदर से मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से आपको 9 लूप में पूरा कंप्लीट करना है। 9 लूप को यानी 9 लूप यानी कि लूप के अंदर से इस तरह से देखिए ऐसे लूप जो बना हुआ है इसके अंदर से आपको 4 डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ इस रो को। अब यहाँ पे आके मैं इसे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूंगी और दूसरे वाले लूप में ज्वाइंट करते हुए फिर टर्न हो जाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 2 चेन का स्पेस लूंगी। जैसे मैं ग्रीन में ले रही थी उसी तरह से सेम करना है, लेकिन यहाँ पे अब आपको 1 लूप को स्किप करना है। फिर 2 चेन, 1 2, यानी एक को छोड़ना है, दूसरे से डबल क्रोशे निकालना है। इसी तरह से मैं टोटल यहाँ तक करूंगी। 1 लूप को स्किप करना है, दूसरे वाले लूप से आपको डबल क्रोशे को निकालना है। और देखिए यहाँ एक लास्ट बचा हुआ है, मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ और यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी। तो ग्रीन में मैं क्या करी थी, सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही थी और 2 चेन का स्पेस ले रही थी।
अब यहाँ पे मैं 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ और 1 लूप को स्किप कर रही थी। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाई, फिर जॉइंट करके मैं फिर टर्न हो गई बैक, और फ्रंट साइड आपको इस तरह से घूमते हुए जाना है, ठीक है। और ये जो पप है, पप सेम बनेगा। तो मैं यहाँ से फिर से 5 टाइम फंदे को खींचूंगी, और जितना मोटा आपको बनाना है उसके हिसाब से आप फंदा ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 5 बार इस तरह से फंदे को खींचते हुए पप तैयार कर ले रही हूँ, नोट लगा ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ। अगर आपकी बनावट थोड़ी टाइट है तो आप यहाँ पे 4 चेन भी ले सकते हो। तो आप अपने बनावट के हिसाब से भी चेन को कम अधिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ, कहीं कहीं मैं 4 भी ले लेती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा खिंचाव हो रहा है तो मैं 4 भी चेन ले रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, जैसा सुविधा होता है 3 या 4 चेन इस तरह से ले सकते हो। और ये पूरा पफ इसी तरह से बनेगा। तो मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। बीच में देखिए पफ के बीच में मैं 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ, ठीक है। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा घना कर दी थी, तो इस कारण मैं इसे सोच रही हूँ कि खोल के फिर से बनाऊंगी। तो इसे मैं छोड़ दे रही हूँ, इसे मैं स्किप करके बनाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसे मैं दिखा दिखा के आपको बनाते जाऊंगी। तो इस तरह से आप बनाएगा, सेम इसी तरह से बनाएगा जैसे मैं बना रही हूँ। और इस तरह से पप को भी काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपका ढीला ढीला बनेगा। यहाँ पे 19 पप बना हुआ है येलो वाला। फिर मैं यहाँ पे देखिए ज्वाइंट करके कट कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो जब भी आप कट करोगे उस साइड से आपको नहीं करना है, हमेशा राइट साइड से आपको ज्वाइंट करना होगा। तो देखिए मैं अपने राइट साइड में आ गई हूँ, यहाँ से नहीं कर रही हूँ, मैं इधर साइड से कर रही हूँ। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, स्किप करके मत देखिएगा। सोचोगे कि नहीं सेम बन रहा है, तो यहाँ पे कहीं भी कोई चीज़ सेम नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा सारे रो में आपका थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, तो इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिएगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप सोचे कि इस तरह का ही डिजाइन इसमें सेम बना हुआ, ऐसा नहीं है। कहीं मैं एक चेन कम कर रही हूँ तो कहीं मैं एक डबल क्रोशे ज़्यादा कर रही हूँ, इस तरह से थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं 3 डबल क्रोशे निकाली इस वाले लूप में, ठीक है, इस राउंड में। और देखिए एक लूप से मैं देखिए 4 निकालूंगी, एक लूप से मैं 3 निकालूंगी। तो ये रो में देखिए मैं इस तरह से चेंज कर रही हूँ, है ना। ये कितना रो हुआ आपका, 3 4 5 6 7। तो ये 7 रो में देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ। एक लूप के अंदर से 3, एक लूप के अंदर से 4। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज यहाँ पे हो गया। अगर आप स्किप कर दोगे, सोचेगी येलो की तरह है, तो सेम उसी तरह से बनेगा, तो ये ढीला ढाला बनेगा। इसके कारण मैं बोल रही हूँ कि आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखना होगा आपको। तो ये देखिए अब इस लूप के अंदर से मैं 4 निकालूंगी, और दूसरे वाले लूप के अंदर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो इस तरह से आपको ये रो को कंप्लीट करना है। 7 रो है ये। तो ये 7 रो को मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको सामने से भी दिखा देती हूँ। देखिए एक से मैं 3 निकाली हूँ और एक से मैं 4 निकाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ज्वाइंट कर देती हूँ सिंगल क्रोशे करते हुए, फिर मैं 3 चेन लेते हुए ज्वाइंट करूंगी। तो एक कलर में आपको 3 रो कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पे मैं देखिए 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ, और यहाँ पे 1 2 यानी कि 2 को स्किप करूंगी, और तीसरे वाले से डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर 3 चेन का स्पेस लूंगी, और फिर 2 लूप को स्किप करूंगी, तीसरे वाले लूप से डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और चेंज हो गया। तो इसीलिए मैं बोली थी कि सारे रो में थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो ये 8 रो चल रहा है आपका। यहाँ पे आपको इसी तरह से पूरा रो को कंप्लीट करना है। 3 चेन बनाना है, नीचे 2 को स्किप करना है, और 3 वाले लूप से डबल क्रोशे निकालना है। यहाँ पे देखिए 3 चेन बना रही हूँ मैं, और नीचे 2 को छोड़ रही हूँ, 2 लूप को, और तीसरे वाले से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ आके इसे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी।
फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी। ये देखिए डिजाइन दिख रही होगी आपको, और यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी। इस तरह से सीधा करते हुए आप रखते हुए देखिएगा, बहुत अच्छा से बनता है। अब यहाँ पे मैं देखिए पफ, फिर पफ लेकिन सेम बनेगा। आपको 5 बार इस तरह से फंदे को खींच लेना है लंबा लंबा। उसके बाद स्लिप स्टिच करते हुए इसे नॉट लगाना है। ये देखिए, और फिर नॉट लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 चेन का स्पेस लूंगी और फिर से पफ तैयार करूंगी। तो पफ एकदम सेम बनेगा, बस थोड़ा सा जो 2 रो है वो दोनों रो में चेंज करना होता है। पफ में भी थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, कभी कभी 3 चेन लेती हूँ मैं, कभी कभी 4 चेन लेती हूँ। ये जो पफ के बीच में जो स्पेस है वहां पे। तो आप घेरा अपने हिसाब से देख सकते हो, उसके हिसाब से भी आप कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 छोड़ रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच करते हुए पफ तैयार कर ली, नोट लगा ली। फिर मैं यहाँ पे देखिए 3 चेन ली। तो 3 चेन लेने से देखिए थोड़ा सा ये खींचा हुआ दिख रहा है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं 4 चेन लूंगी। तो इस तरह से वे आप देख सकते हो फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है, सबको आइडिया करना होता है। तो यहाँ पे अब मैं बीच में जो स्पेस लूंगी, तो यहाँ पे मैं 4 चेन का स्पेस लूंगी, तो उसे थोड़ा खींचा हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने 4 चेन ले लिया यहाँ पे। अब मैं फिर से 5 फंदे को खींचूंगी और पफ तैयार करूंगी। तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ पे ये ज़्यादा फैल रहा है, कहाँ पे ये ज़्यादा फैल नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि घेराव जैसे जैसे बढ़ेगा आपको चेन का स्पेस भी ज़्यादा लेना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 4 चेन ली, तो बहुत अच्छा से ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा था और फैला फैला बहुत अच्छा से दिख रहा था। तो इसलिए मैं बोली थी कहीं कहीं देखना होता है, खुद से भी आइडिया लेना होता है। अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए मैं देखिए यहाँ पे ज्वाइंट करूंगी, और यहाँ पे ग्रीन कलर का उनका कंप्लीट हो गया 3 रो। अब मैं यहाँ पे रेड कलर का उनका यूज करूंगी। तो ये जो डिजाइन होता है आपका 3 रो का ये डिजाइन होता है। तो ग्रीन 3, येलो 3, फिर ग्रीन 3, इस तरह से ये 9 रो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे रेड कलर का उनका यूज करूंगी। मैं तो सोची थी कि येलो और ग्रीन का ही कॉम्बिनेशन बनाना चाह रही थी, लेकिन ये येलो कलर का ऊन नहीं होने के कारण मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे रेड कलर का ऊन का भी यूज करना पड़ रहा है। तो जो आप सोचोगे वैसा होता भी नहीं है कभी कभी। अब यहाँ पे मैं देखिए नोट लगा ले रही हूँ पहले ही। नीडल्स में नोट लगाने के बाद मैं यहाँ पे नोट, यहाँ पे भी देखिए नोट लगा ली। अब मैं डायरेक्ट देखिए पप के इस साइड से नहीं, पप के देखिए इधर साइड से मैं निकालूंगी। यहाँ से आपको निकालना है, मैं उधर ज्वाइंट करी थी। तो यहाँ से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है फर्स्ट में, इस वाले लूप के अंदर से, और इसके बगल वाले लूप के अंदर से आपको 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। सॉरी 3 टाइम निकालना है, इधर से 3 टाइम निकालिएगा, 1 से 3, 1 से 4, इस तरह से निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए 2 निकाली, फिर दूसरे वाले लूप से 3 निकाली, अब तीसरे वाले लूप से मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये चेंजेस है थोड़ा सा। फिर मैं देखिए दूसरे वाले लूप में जा रही हूँ, वहां से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ते हुए जाएगा उसके हिसाब से भी आपको इसकी साइज को बढ़ाना होता है। अगर मैं 4 लूंगी तो ज़्यादा फैला हुआ भी दिखेगा, तो दोनों को मैनेज करते हुए आपको करना होगा ये वर्क को। अब यहाँ से देखिए मैं 4 लूंगी, तो एक लूप के अंदर से मैं 4 डबल क्रोशे कर रही हूँ और एक लूप के अंदर से मैं 3 डबल क्रोशे कर रही हूँ, ठीक है। तो 1 लूप के अंदर से 4, 1 लूप के अंदर से 3, इस तरह से मैं डबल क्रोशे बनाते हुए पूरा कंप्लीट करूंगी। और फर्स्ट में देखिए 2 बनाई हूँ, तो एंड में भी मैं 2 ही रखूंगी। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो में आपको बता रही हूँ। कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ये भी कंप्लेन आ रहे हैं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन मैं देखिए जहाँ तक मैं अब समझ रही हूँ उसके हिसाब से मैं आपको समझाने का बहुत कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से बना रही थी तो थोड़ा खींचा-खींचा लग रहा था, लेकिन चलेगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये चल सकता है। तो आप भी देखिए, यहाँ पे देखिए मैं बोल रही थी बार-बार कि मैं यहाँ पे 2-2 प्लाई की 2 ऊन लेके बना रही हूँ। इसलिए थोड़ा-सा ये मोटी ऊन हो गई है, ठीक है? क्योंकि 2 प्लाई की भी कोई जैसे कलर के हिसाब से होता है। डार्क कलर है तो वो थोड़ा मोटापन महसूस करता है, लाइट कलर होता है तो थोड़ा लाइटपन महसूस करता है। ऐसा पता नहीं क्यों हो जाता है, तो कोई मोटी ऊन लगती है, कोई पतली ऊन आ जाती है, ठीक है? तो उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ पे मेरी ऊन के कारण भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रही थी। जितना मोटा ऊन रहेगा ना उतना ज़्यादा खींचा-खींचा भी लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा दे रही हूँ 4 3 4 3 इस तरह से सारे लूप के अंदर से मैं निकाली हूँ। कहीं भी मैं कहीं चेंज नहीं की हूँ, आपको पूरा दिखा दे रही हूँ। तो इसी तरह से पूरा रो को कंप्लीट करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाले से मैं फिर से 3 निकालूँगी और लास्ट में 2 निकाल के इसे एंड कर दूँगी। जैसे फर्स्ट में की थी वैसे ही लास्ट में आपको 2 निकालना होगा। तो ये भी आपका, ये जो रेड कलर का है ये भी 3 रो कंप्लीट करना है, इसको भी मैं एंड बोल रही थी लेकिन 3 रो कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट रो था रेड का। अब यहाँ पे मैं जॉइंट करूँगी। वैसे ये डिज़ाइन जैसे मैं बना रही थी, इतना खूबसूरत से ये डिज़ाइन दिख रही है। तो जितना अपने मैं ये बोलना चाह रही थी कि जितना ये देखिए मेरे तोरण के हिसाब से मुझे को मैनेज करना पड़ता है हमेशा। लेकिन अगर आपका गेट का साइज अगर बड़ा है तो आप तो ये जो डिजाइन है पूरा कंप्लीट कर सकते हो। मेरी जो तोरण की गेट की साइज है वो छोटी है थोड़ी सी, इस कारण मैं हमेशा छोटा ही छोटा बना रही हूँ। तो इसे मैं हमेशा पूरा डिजाइन को कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। तो अगर आप बड़ा साइज का है तो आप आराम से तोरण पट्टी में पूरा आराम से पूरा डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन ले रही हूँ। 3 चेन लेने के बाद 2 को स्किप कर दी मैं और डबल क्रोशे निकाली। फिर 1 2 3 चेन ली और फिर 1 2 ये 2 को छोड़ के तीसरे वाले से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए 2-2 डबल क्रोशे को स्किप करूँगी और एक से डबल 2-2 लूप को स्किप करूँगी और तीसरे वाले लूप से डबल क्रोशे निकालूंगी। ऊपर 3 चेन का स्पेस लूँगी, यानी कि ऊपर 3 चेन आपको लेना है। तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छा से फैला हुआ दिखते हुए जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 कर रही हूँ, नीचे 2 लूप को स्किप कर रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ और तीसरे वाले लूप से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, ठीक है? तो ये देखिए सारे लूप में देखिए जितना भी रो में बनाई सब में थोड़ा थोड़ा चेंज है। यही मैं आपको बोल रही थी कि स्किप करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पूरा देखना होगा फ्रेंड। थोड़ा थोड़ा सब में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है? यहाँ पे देखिए 2 को मैं छोड़ रही हूँ, तीसरे वाले से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ। ये देखिए, सॉरी, मैं 1 से 2 निकाल रही हूँ और 1 से 1 निकाल रही हूँ। मैं यहाँ गलत बोल रही थी। तो इस तरह से आप कीजिएगा। एक से मैं 1 लूप को छोड़ रही हूँ और दूसरे वाले से मैं 2 लूप को छोड़ रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ। यहाँ देखिए 2 को छोड़ी, यहाँ पे 1 छोड़ी। अब यहाँ पे लास्ट में भी मैं 1 छोड़ूंगी और दूसरे वाले से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ पे देखिए मैं खुद मिस्टेक बोल दी, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड, मैं वीडियो एक सप्ते से बनाती हूँ, ठीक है? तो ये इसे जब ज्वाइंट करती हूँ तो मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैं कैसे बना रही थी, ठीक है? तो ये जो देख देख के मैं बोलती हूँ तो कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं क्या की, 1 लूप को, यानी एक रो में 1 लूप छोड़ी, दूसरे वाले लूप में मैं 2 लूप छोड़ी, ठीक है? ये जो आपका जो फंदा जो बन रहा है, सॉरी बॉक्स जो बन रहा है, तो ये बॉक्स में देखिए कहीं मैं 1 छोड़ी थी, कहीं 2 छोड़ी थी। इस तरह से कंप्लीट मैं पूरा कर रही हूँ, ठीक है? अब मैं पप तो सेम ही बनेगा, तो पप सेम बना लेना है आपको। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी और फिर यहाँ पे 1 चेन लेते हुए मैं थोड़ा घूम जाऊंगी।
तो यहाँ पे देखिए बस इतना साइज ही बचा हुआ है इस वर्क को पूरा कंप्लीट करने के लिए। और ये जो वर्क है ये ज़्यादा ही बड़ा है, जो भी पैटर्न मैं बना रही हूँ थोड़ा इसका डिजाइन और भी बनेगा। तो आप चाहो तो सिंपल इस तरह से भी लुक छोड़ सकते हो। मैं सोची कि सिंपल छोड़, क्योंकि सिंपल डिजाइन देने से भी मेरी वीडियो ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है, तभी बहुत लोग देखते हैं मेरे वीडियो को। तो थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ और फिर यहाँ से पफ निकाल रही हूँ। फिर से मैं 5 टाइम फंदे को खींचूंगी और पफ तैयार करूंगी। तो ये जैसे क्लाइंट बोलते हैं वैसे आपको करना होता है, उनके पसंद के हिसाब से। तो ये जाहिर है कि मुझे उन लोग का गेट के हिसाब से मैं बनाती हूँ, तो उनके गेट के हिसाब से थोड़ी साइज छोटी होती है, थोड़ी बड़ी साइज की होती है, तो उसके हिसाब से मुझे करना पड़ता है। नहीं तो ये अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो डिजाइन बहुत अच्छा से उभर के और भी अच्छा से लुक दिखता। अगर आपके गेट का साइज थोड़ा बड़ा है तो प्लीज आप बड़ा कर लीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए अब मैं पफ सेम था इसलिए मैं आपको नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पे 3 चेन का स्पेस लेना था और पफ तैयार करना था। तो ये देखिए पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 चेन लेते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए मैं ज्वाइंट कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे कट कर दूंगी 1 चेन लेके। तो आप चाहो तो इस तरह से सिंपल इस तरह से भी छोड़ सकते हो, ये भी बहुत सुंदर सा दिखता है। बस आप फुदना जैसा होता नहीं है उस तरह से बना के इधर लगा लीजिएगा, उससे भी बहुत सुंदर दिखेगा लुक। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी, क्योंकि मैं जो पैटर्न बनाऊंगी तो थोड़ा सा इसके लिए वर्क चाहिए और स्पेस भी बहुत चाहिए था, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं होने के कारण तोरन का, तो इस कारण मैं उसी में ही मैनेज करूँगी इस डिज़ाइन को। क्योंकि ये मैं सोची थी कि इसमें मैं इस तरह का पैटर्न बनाऊंगी, तो इसलिए मैं उसे बनाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले ग्रीन दूंगी, उसके बाद वाला डिजाइन को बनाऊंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूंगी। तो यहाँ पे 2 टाइम इस तरह से ज्वाइंट करूंगी, सामने सामने ज्वाइंट करूंगी, क्योंकि पिन यहीं पे एंड करना था मुझे। इसके बाद से मैं यहाँ पे ज्वाइंट नहीं करूंगी। तो यहाँ से देखिए मैं पहले वाले लूप के अंदर से आपको इस तरह से 2 डबल क्रोशे निकालना है। और ये जो सारा लूप है तो इस लूप के अंदर से आपको 4 डबल क्रोशे निकालना है, सारे लूप के अंदर से 4, क्योंकि यहाँ पे घेराव अब थोड़ा सा बढ़ते हुए जा रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ते हुए जाएगा उसके हिसाब से आपको डबल क्रोशे भी ज़्यादा बनाना होता है। तो यहाँ पे मैं देखिए फर्स्ट में 2 निकाली, उसके बाद से सेकेंड वाले से मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। इसी तरह से सारे लूप के अंदर से मैं 4 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। तो ये जो रो है इसमें आपको टोटल 4 डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से देखिए पूरा मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से भी मैं 4 निकाल रही थी, यहाँ से भी 4, इसलिए मैं नहीं बता रही थी आपको। तो टोटल आपको सारे लूप के अंदर से 4 निकालना है। लास्ट में फिर से 2 बनाना है। जैसे शुरू में आप करोगे वैसे ही एंड में भी आपको 2 ही रखना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। तो यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी और इसे ज्वाइंट कर दूंगी यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए।
तो ये देखिए, आप चाहो तो इस तरह से इतना भी करके छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे जो मैं डिजाइन बनाना चाह रही थी उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके चलूंगी। तो इसलिए मैं बोली थी कि अगर आपका गेट का साइज बड़ा है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा से ये हो जाएगा। तो ये मैं गेट के हिसाब से बना रही थी। अब यहाँ पे देखिए, मैं चेन ले रही हूँ, 3 चेन ली और 1 को स्किप करके डबल क्रोशे निकाली, फिर 3 चेन का 2 चेन का स्पेस, फिर 1 को स्किप कर रही हूँ, फिर डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ और नीचे 1 लूप को स्किप कर रही हूँ और दूसरे वाले लूप से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, ठीक है। और इसी तरह से टोटल यहाँ तक कंप्लीट करना है आपको। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही थी, ऊपर ऊपर 2 चेन ले रही थी, नीचे 1 को स्किप कर रही थी, सेकेंड से मैं डबल क्रोशे निकाल रही थी, है ना। फर्स्ट वाले को छोड़ दे रही थी, दूसरे वाले से मैं डबल क्रोशे निकाल रही थी। इस तरह से पूरा रो को कंप्लीट की मैं और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दे रही हूँ। अब इसके बाद जो पैटर्न बनेगा ये मेरा थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बोली थी कि आप चाहो तो अगर आपके साइज मेरे गेट के हिसाब से तो आप इतना में भी स्टॉप कर सकते हो, लेकिन मुझे बहुत शौक था कि मैं इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का पैटर्न दूँ। तो इस कारण मैं सोची कि इसमें, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड, मैं हर समय बार बार नहीं टाइम निकाल पाती, तोरण वगैरह में बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो मैं सोची इसमें थोड़ा सा चेंज करूँगी और थोड़ा सा डिजाइन को अलग टाइप का दूंगी। तो मैं यहाँ पे जॉइंट नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ जो था उसका जो साइज था, यानी कि तोरण का जो एक साइज का जो एक डिजाइन का जो एक 2 पार्ट में जो की थी तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे बिना जॉइंट करते हुए, जैसे मैं फर्स्ट में बताई थी एक और तोरण दी थी, उसी तरह से मैं सेम इसको भी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले 3 चेन बनाई और एक लूप को देखिए मैं छोड़ दे रही हूँ, दूसरे वाले लूप में जॉइंट कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं छोड़ के दूसरे वाले लूप में जाके यहाँ से एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं देखिए 3 चेन का स्पेस लूँगी, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 और इसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। इस तरह से ये लूप बनेगा, इसी में मैं उस डिजाइन को बनाऊंगी। फिर यहाँ पे 1 2 चेन का स्पेस लूंगी और ये जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर से डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं नहीं ज्वाइंट कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बीच वाले लूप से मैं देखिए 2 डबल क्रोशे निकाली, बीच में 3 चेन का स्पेस दी, वो जो डिजाइन बनाऊंगी उसके लिए। और फिर मैं देखिए 2 चेन ली और फिर 1 डबल क्रोशे निकाली, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे। इस तरह से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। 1 2 3 हो गया है, एक और मैं निकालूंगी। तो इस तरह से 4 निकाल लेना है आपको, ठीक है। और फिर मैं यही पैटर्न को बनाऊंगी, उस डिजाइन को। फिर यहाँ पे 2 चेन ली। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये वाले जो सॉरी बॉक्स है उसे छोड़ के स्किप करके दूसरे वाले बॉक्स में डायरेक्ट में घुस के वहां से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर 3 चेन का स्पेस दी, फिर सेम उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकाली। तो ये भी शेप में आपका देखिए डिजाइन बन गया। उसके बाद मैं 2 चेन का स्पेस ली, ठीक है। और फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 2 चेन का स्पेस, फिर यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी। तो इस तरह से मैं 2 टाइम और निकालूंगी। इस तरह से 4 पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये डिजाइन होने के बाद आपको 4 डबल क्रोशे निकालना है, इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। और फिर यही वाला को मैं बनाऊंगी। तो 2 चेन लूंगी, 1 बॉक्स को स्किप करूंगी और दूसरे वाले बॉक्स से मैं, ये देखिए इसे छोड़ के दूसरे वाले बॉक्स में जाके मैं डबल क्रोशे निकाली, फिर 3 चेन का स्पेस ली, फिर उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकाली और ये देखिए भी शेप वाला आपका लूप तैयार हो गया। फिर 2 चेन लेते हुए डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, इस तरह से
पूरा रो को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं 3 बना के दिखा दी। ये पूरा मैं यहाँ तक इस तरह से ही कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, पूरा यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ एक बना हुआ है, फिर 4 चेन का स्पेस, 4 डबल क्रोशे का, फिर यहाँ पे फिर 4 डबल क्रोशे। अब ये जो लास्ट में है यहाँ पर भी एक बनाऊंगी मैं। जैसे यहाँ पे बनाई थी वैसे ही यहाँ पे बनाना है आपको। तो ये देखिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है ये रो। अब मैं यहाँ पे कट कर दूंगी वहाँ पे, और यहाँ से फिर ज्वाइंट करना है। जहाँ पे कट की है वहाँ से नहीं ज्वाइंट करना है, अपने राइट साइड में आके ज्वाइंट करना है। तो अब यहाँ पे मैं येलो कलर का ऊन का यूज करूँगी, और जहाँ पे मैं 3 चेन बनाई थी वहीं पे देखिए ज्वाइंट कर रही हूँ मैं। अगर आपकी तोरन की साइज बड़ी है तो आप डायरेक्ट तोरन के जो लूप है वहाँ पे जाके ज्वाइंट कर सकते हो। जैसे मैं ज्वाइंट कर करके दिखा रही थी उसी तरह से करना है। जैसे ये डिजाइन को जो बनाई थी पहले वाली डिजाइन को, मेरे पास स्पेस नहीं होने के कारण मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ। और फिर देखिए मैं ज्वाइंट करने के बाद इस लूप के अंदर से मैं 12 टाइम यानी 12 बार मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। अगर आपको कम घेरा बनाना है तो आप यहाँ से 10 बार भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं 12 टाइम निकालूंगी डबल क्रोशे। ये देखिए इस तरह से गिन लीजिएगा, टोटल आपका 12 होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 चेन का स्पेस लूँगी, और यहाँ पे देखिए ये देखिए 4 बॉक्स बनाई थी मैं 4 डबल क्रोशे। तो इस तरह से आप दोनों को देखोगे तो 3 बॉक्स बनता है। तो इसके बीच वाले बॉक्स से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, और फिर 2 चेन का स्पेस लूँगी, सॉरी 1 चेन का। और इस ये जो भी शेप का जो लूप है वहाँ पे आके मैं फिर 12 बार डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी 12 टाइम आपको डबल क्रोशे निकाल लेना है। इस तरह से 12 बार निकाल लेने के बाद फिर सेम वही प्रोसेस को करना है। 1 चेन का स्पेस लेना है आपको, और फिर ये जो 3 बॉक्स है तो बीच वाले बॉक्स में जाके डबल क्रोशे निकालना है, फिर 1 चेन का स्पेस लेना है। ठीक है, तो इसी तरह से टोटल रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको। 1 चेन लेना है, सॉरी मैं यहाँ पे देखिए 2 चेन ले रही हूँ जबकि 1 लेना है, तो कभी कभी मैं मिस्टेक कर देती हूँ। और फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालना है, फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस, और सॉरी मैं यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ, शायद ये लूज हो रहा था, सॉरी टाइट हो रहा था इस कारण। फिर इस लूप के अंदर से आपको 12 बार यानी 12 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। तो ये देखिए कहीं कहीं मैं 1 चेन ले रही थी, ये फर्स्ट में मैं 1 चेन ले रही थी तो वो लगता है ज़्यादा फैला हुआ नहीं दिख रहा था, इस कारण मैं यहाँ पे 2 चेन ली और फिर 2 डबल क्रोशे निकाली। तो ये देखिए इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए मैं 1 1 ले रही थी तो घिंचा वाले दिख रहा था, और यहाँ पे मैं 2 2 करके ली।
तो यहाँ तो पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक मैं कर ली हूँ और आके यहाँ पे एंड करके छोड़ दी हूँ। ठीक है, तो मैं ये बार बार दिखा रही हूँ कि मेरे पास स्पेस नहीं होने के कारण मुझे इसे इस तरह से मैनेज करना होगा। इसे इस तरह से स्टिच कर दूंगी मैं फिर बाद में। ये देखिए, यही पैटर्न को मैं बताऊंगी आपको। यही पैटर्न सोची हूँ आपको बना के दिखाऊं। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ये डिजाइन। तो ये मेरे पास तोरण का जो स्पेस बहुत कम पड़ जा रहा है, तो इस कारण मुझे इसी में ही मैनेज करना पड़ रहा है। तो मैं जहाँ पे एंड की हूँ वहाँ से नहीं करना है आपको, दूसरे राइट साइड से ही आपको डिजाइन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं रेड कलर का ही ऊन का यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं बार बार वहाँ जाके फिर कट करूँगी, लेफ्ट साइड में जाके फिर राइट साइड से फिर ज्वाइंट करूँगी, क्योंकि वो जो पैटर्न है आपका, जो डिजाइन है, वो हमेशा राइट साइड से ही बनेगा, बैक साइड से नहीं बनेगा, इस कारण। तो इसे मैं बार बार आपको इसलिए समझा दे रही हूँ और दिखा भी दे रही हूँ कि यहाँ से आपको डिजाइन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं बैक साइड से देखिए डबल क्रोशे का फंदे को ले रही हूँ और खींचते हुए मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ, फिर बीच में 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। ठीक है, फिर मैं देखिए डबल क्रोशे का फंदे कैसे निकाल रही हूँ। तो देखिए पीछे से देखिए नीडल्स को डाल रही हूँ मैं। नीडल्स को देखिएगा कैसे डालूंगी, पीछे से फिर पीछे ले गई, आगे से फिर पीछे, और फिर डबल क्रोशे निकाली और फिर 1 चेन का स्पेस। नीडल्स को यहाँ फंसाना है, फिर पीछे ले जाते हुए फिर फंदे को पीछे की ओर लेते हुए डबल क्रोशे करना है और फिर 1 चेन का स्पेस लेना है। और इसी तरह से आपको सारे डबल क्रोशे के अंदर से डबल क्रोशे निकालना है, इस तरह से। ये देखिए, पीछे से मैं इस तरह से निकाल रही हूँ, फिर डबल क्रोशे कर ले रही हूँ, फिर बीच में 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, या तो ऐसे भी, जैसे आपको सुविधा होती है। डबल क्रोशे करना है बस, और बीच बीच में 1 चेन का स्पेस लेना है। और इस तरह से ये पूरा रो को कंप्लीट करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, मैं डबल क्रोशे के अंदर से एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। लेकिन डबल क्रोशे कैसे निकाल रही हूँ, लूप के अंदर से नहीं निकाल रही हूँ। जो डबल क्रोशे है उसके आजू बाजू से फंदे को फंसाते हुए मैं डबल क्रोशे को कर रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ और जो 2 डबल क्रोशे है उसके बीच से मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ, फिर 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। अब फंदे को देखिए मैं कैसे निकाली, इस तरह से आपको घुमाते हुए डबल क्रोशे करना है, फिर 1 चेन का स्पेस लेना है। फिर देखिए मैं इस तरह से इसे ले रही हूँ और फिर डबल क्रोशे कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 चेन का स्पेस नहीं ली थी, इसलिए मैं इसे खोल दी फिर से। और फिर देखिए यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकाली, फिर 1 चेन का स्पेस, फिर डबल क्रोशे, फिर 1 चेन का स्पेस। बस जो डबल क्रोशे है वो मैं थोड़ा अलग टाइप का ले रही हूँ। यहाँ मैं लूप के अंदर से डबल क्रोशे नहीं निकाल रही हूँ, मैं जो डबल क्रोशे है उसके आजू बाजू फंसाते हुए डबल क्रोशे को कंप्लीट कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैं पूरा पैटर्न को कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ तो पूरा कंप्लीट कर ली। अब यहाँ फिर से देखिए 1 चेन ले रही हूँ, तो यहाँ एक लास्ट वाला निकाल ले रही हूँ और यहाँ कैसे ज्वाइंट करना है, तो ये वहाँ 1 चेन, फिर यहाँ इसके दोनों के बीच में सिंगल क्रोशे, फिर 1 चेन, फिर इस तरह से पफ को डबल क्रोशे को निकालना है, बीच बीच में 1 चेन का स्पेस लेना है। ठीक है, और इस तरह से ये रो को पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये डिजाइन आपको, जब पूरी बन जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे मैं कुछ दिखाने के लिए आपको रखी थी कि इस तरह से कैसे एंड करना है। यहाँ पे अगर 34 या 36 इंच की आपकी ये गेट की साइज है तो इसके हिसाब से आपको इस तरह से बनाना है। अगर साइज थोड़ा बड़ा साइज का है तो आप, जैसे मैं यहाँ पे रेड और येलो ग्रीन को ज्वाइंट कर करके बना रही थी, उसी तरह से सेम आपको तोरण पट्टी में ज्वाइंट करते हुए इस डिजाइन को कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी और यहाँ पे कट कर दूँगी, क्योंकि फिर दूसरे वाली साइड से आपको फिर राइट साइड से ही डिजाइन को कंप्लीट करना है, बैक साइड आपको नहीं घूमना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से स्टिच कर दूँगी, बाद में पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं स्टिच करके आपको दिखा दूँगी। तो कैसे मैं मैनेज करूँगी वो दिखा दूँगी मैं आपको। तो यहाँ पे मैं पहले क्रोचेट नीडल्स में नोट लगा ले रही हूँ। ये देखिए ये डिजाइन, यही डिजाइन को बनाना है। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ये पफ वाला डिजाइन, उसके बाद ये जो रिंग रिंग है उस टाइप का बनाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह से नोट लगा लीजिए। पहले टूट नोट लगाते हुए कट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे आपको जो लटकन होता है वो पूरा डिटेल में नहीं बताई हूँ, बस पफ बनाना थोड़ा सा बता दी हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो में आपको ये मिल जाएगा कि कैसे लटकन बनता है, कैसे पफ बनता है और कैसे मैं जो अलग अलग टाइप की तोरण में जो लटकन होता है वो कैसे बनाती हूँ। तो आप मेरे वीडियो को, इसके लिए आपको देखना होगा, आप मेरे वीडियो को देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं पफ कैसे बनाती हूँ। तो इसके लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आपको पूरे वीडियो को देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं 3 टाइम पफ कर रही हूँ, 3 फंदा खींच रही हूँ, देखिए इस तरह से, और फिर स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ और बीच बीच में 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। तो सारे लूप के अंदर से मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ तक देखिए पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और बीच में देखिए 1 1 चेन का स्पेस ली। अब यहाँ पे देखिए ये जो बीच में जो ज्वाइंट की थी मैं सिंगल क्रोशे करते हुए, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डायरेक्ट दूसरे वाले लूप में चले जाना है। ये दोनों देखिए यहाँ पे 2 लूप दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे ये दोनों को छोड़ देना है और यहाँ पे आके आपको 3 टाइम फंदे को खींचना है और पफ तैयार कर लेना है। ठीक है, इस तरह से दिखेगा वो। फिर वहाँ पे 1 चेन का स्पेस लेना है और सेम वही पैटर्न को रिपीट करना है। 3 बार आपको फंदे को खींचना है और पफ तैयार कर लेना है, बीच बीच में 1 चेन का स्पेस लेना है। तो इसी तरह से मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं छोड़ दी हूँ। यहाँ पर भी आके फिर डायरेक्ट मैं इधर वाले लूप में आके पफ तैयार करके ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं सोची कि फिर से दिखा देती हूँ, क्योंकि हो सके आपको कंफ्यूज लगता होगा कि कहाँ छोड़ना है। तो ये देखिए जहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे की हूँ फ्रेंड, उसके दोनों साइड में देखिए 2 लूप होगा, ये दोनों को छोड़ देना है और बगल वाले लूप से आपको 3 टाइम फंदे को खींचना है और पफ कंप्लीट करना है। ठीक है, और बीच में 1 चेन का स्पेस लेना है। इस तरह से इस रो को कंप्लीट करना है आपको। तो इसे मैं पूरा कंप्लीट कर ले रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। और ये फिर से लग रहा है थोड़ा सा हैंग कर रहा है मेरी वीडियो। ये तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने से भी बहुत ज़्यादा हैंग करने लगता है ये सब फ़ोन में। अगर आप वर्क करते हो, बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियो बनाओगे तो इसी तरह से हैंग थोड़ा सा होने लगता है। तो इससे भी आवाज़ आगे आगे और पीछे लगती है, लेकिन बहुत लोग समझते नहीं हैं और कमेंट कर देते हैं, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
तो ये सब प्रॉब्लम आती ही है थोड़ा सा मोबाइल वगैरह में। मैं कंप्यूटर वगैरह में और लैपटॉप में नहीं वीडियो शूट करती हूँ ना बनाती हूँ, ये सारे चीज़ मैं फ़ोन से ही करती हूँ। तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना, दो दो चैनल में आप अगर वीडियो बनाओगे तो जाहिर है वो थोड़ा सा हैंग करता ही है। तो इसे मैं नीडल्स की सहायता से अंदर कर दूंगी और एक रो और कंप्लीट करना है, तो उसे मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर भी देखिए मैं जहाँ कट की हूँ वहाँ से नहीं शुरू करूँगी, राइट साइड में ही आके इसे ज्वाइंट करूँगी और डिजाइन को कंप्लीट करूँगी। तो ये जो आपका तोरण का जो झालर का डिजाइन था, इसका ये सबसे लास्ट पार्ट है आपका, ये लास्ट रो है। इसे देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट की, फिर यहाँ पे 3 चेन बनाई और यहाँ से मैं देखिए स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दी। फिर यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी दूसरे वाले लूप में ज्वाइंट करके। ये देखिए 3 चेन बनाना है और जो ऊपर में जहाँ ज्वाइंट करते हो ना, वहीं पे नीडल्स को फंसाते हुए आपको स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। बहुत सुंदर सा ये नॉट नॉट जैसा ये डिजाइन दिखता है, प्यारा सा लगता है ये। तो यहाँ पे ऊपर में जाके इसे ज्वाइंट करना है और फिर स्लिप स्टिच करना है। फिर 3 चेन बनाऊंगी मैं, देखिए। और जहाँ जो फर्स्ट में ज्वाइंट करते हैं ना, वहीं पे नीडल्स को डालते हुए स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना होता है। ये देखिए इस तरह से मोती जैसा दिखता है ये। तो ये दोनों तरफ आपको इक्वल करना होगा। इधर अगर 4 बनाए हो तो इधर भी 4 ही करना है और बीच में आपको 3 टाइम उस तरह से बनाना होता है। तो यहाँ पे काउंट कर ले रही हूँ मैं। तो फर्स्ट में मेरी 5 बनाना है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे मैं 3 कर रही हूँ क्योंकि बीच में ही आ गया है। तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट करूँगी सिंगल क्रोशे करते हुए, फिर मैं 3 चेन बनाऊँगी और फिर यहाँ पे जाके फिर स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करूँगी। देखिए मैं ऊपर बनाते हुए जा रही हूँ, 3 टाइम बनाऊँगी इसी तरह से और फिर 3 टाइम बन जाने के बाद अब ये देखिए मैं यहाँ पे जहाँ पे शुरू की थी वहीं पे जाके इसे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूँगी। ये देखिए कुछ लुक इस तरह से दिखता है और फिर बगल वाले लूप में जाके मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी। अब यहाँ पे मैं फिर 3 चेन बनाऊंगी और जहाँ पे सिंगल क्रोशे की थी फ्रेंड, वहीं पे देखिए नीडल्स को डालते हुए मैं फंदे को खींचती हूँ और फिर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देती हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ से निकाल रही हूँ मैं इस तरह से और फिर स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ। इसी तरह से मैं 5 टाइम करूँगी। तो ये देखिए ये डिजाइन अब आपको दिख रहा होगा, इसी तरह से ये डिजाइन को पूरा कंप्लीट करना है। तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अब देखिए बीच में मैं आके यहाँ पे इसको भी कंप्लीट कर ले रही हूँ पहले। और ये देखिए ये दोनों के बीच में जो पप बना हुआ है ना, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए मैं ज्वाइंट करूँगी। और ये देखिए ये डिजाइन कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। फिर यहाँ पे मैं फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। अब यहाँ पर फिर 3 चेन बनाऊंगी मैं और इस तरह से नीडल्स को उठाऊंगी और सिंगल क्रोशे कर लूँगी। फिर दूसरे वाले लूप में जाके ज्वाइंट करना है आपको। ये देखिए इधर भी 5 है तो इधर भी 5, बीच में ही आपको इस तरह से ये पैटर्न को बनाना था। तो कहीं 4 होता है, कहीं 5 होता है, ज़्यादा भी हो जाता है कहीं कहीं। तो इस तरह से देख लीजिए। और ये देखिए जो मैं लटकन बनाई हूँ, तो ये लटकन पप आपको बना के दिखाऊंगी कैसे इसे बनाना है। तो थोड़ा सा मैं बता दूंगी आपको। तो ये देखिए पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, सारे देखिए और कितना सुंदर सा ये दिख रहा है।
अब यहाँ पे मैं इसे कट करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे लास्ट में 1 चेन लेते हुए कट कर देना है इसको। फिर नीडल्स की सहायता से अंदर की ओर कर लेना है। अब ये जो पप बनाई हूँ मैं, पप वाला जो लटकन, वो कैसे बनेगा वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मुझे इस तरह से इसे ज्वाइंट करना होगा। इसको यहाँ पीछे मैं इस तरह से मैं अटैच कर दूंगी, यानी स्टिच कर दूंगी, और फिर ऊपर का यहाँ पे स्टिच कर दूंगी इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मुझको इस तरह से मैनेज करना होगा, नहीं तो स्पेस रहने से ये बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन दिखता है। ये देखिए मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कितना खूबसूरत सा दिख रहा है ये डिजाइन। ये देखिए यहाँ पे नीचे की ओर मैं इस पप को बनाई हूँ, यहाँ पे मैं सिल दूंगी और यहाँ पे इस तरह से सिल दूंगी, और बीच में ये लटकन आपका रहेगा, या तो ऊपर की ओर भी आप कर सकते हो। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस कम हो जा रहा है, चलिए अच्छा कोई बात नहीं है। ऐसे मेरी तोरन बहुत जल्दी बिक जाती है, क्योंकि बहुत को मेरी तोरन बहुत पसंद आती है, तो इस तरह से मैं मैनेज कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो थोड़ा सा मैं छोड़ी हूँ, तो या स्टिच करने के लिए या तो इसे छोड़ दीजिएगा, इस तरह से मैं पप बनाती हूँ और स्टिच कर देती हूँ सुई की सहायता से, ठीक है। तो पप भी लगा सकते हो आप इसमें, पॉम पॉम वगैरह, या तो लटकन। बहुत से मैं अपनी एक वीडियो भी बनाई हूँ, उसमें पॉम पॉम कैसे बनता है और लटकन कैसे बनता है, दोनों मैंने दिया हुआ है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, सुनीता वूल वर्ल्ड में। अब यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बनाई ज्वाइंट करके, फिर फर्स्ट वाले से मैं देखिए फंदे को खींची, और 6 टाइम मैं इस तरह से लंबा लंबा फंदे को खींचूंगी और पप तैयार करूंगी। क्योंकि ये जो तोरन है आपका पफ वाला तोरन है, तो इसलिए मुझे सब में पप देना हो रहा है, क्योंकि पप के साथ पप ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरह से मैं देखिए जितना मोटा आपको करना है उसके हिसाब से आप फंदे को देखिए मैं एक अंगूठी की सहायता से फंसाई हुई हूँ, और फिर दोनों को साथ में लेते हुए सिंगल क्रोशे कर दी, यानी ज्वाइंट कर दी, फिर मैं 3 चेन बनाई, ठीक है। अब 3 चेन बना रही हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले वाले को फंदे को खींचना है, और फर्स्ट वाले चेन से आपको 3 टाइम फंदे को खींचना है, और जब फंदा आप लास्ट खींचोगे तो देखिए वो छोटा होते जाता है, ठीक है। इसलिए मैं दूसरे वाले चेन से फिर फंदे को खींचूंगी 2 टाइम। जितना मोटा करना है इस तरह से आप खींच सकते हो, और फिर इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करके पफ तैयार कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं फंदे को साथ में नोट लगा ले रही हूँ, यहाँ से निकालूंगी 3 टाइम फंदे को, और फिर नीचे वाले चेन के अंदर से 2 टाइम, फिर उसके नीचे के चेन से 2 टाइम। इस तरह से जितना मोटा करना है 2 या 3 जितना भी, इस तरह से पूरा निकाल के इसे बांध देना है, यानी स्लिप स्टिच करते हुए बांध देना है। इस तरह से देखिए जैसे मैं अंगूठे में पकड़ी हूँ, और फिर स्लिप स्टिच कर दी, और फिर 3 चेन, और इसी तरह से ये पफ को 11 टाइम आपको रिपीट करना है। तो मैं यहाँ पे पफ सॉरी तोड़ ये जो लटकन